हाँ जी मेरी भटकती आत्माओं, क्या हाल है। वेलकम बैक टू वंश के विचार। मेरा नाम है वंश एंड चलिए सीए इंटर के लिए दोबारा से शुरू करते हैं। तो भैया आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और अगर अभी भी टेंशन में हो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, भाई बहुत टाइम है, पढ़ाई हो जाएगी। ठंड रख, भरोसा रख और मेहनत लगा दे। ये 10-15 दिन जितने भी तेरे हाथ में है, और ये अटेम्प्ट को छीन के ले जा आईसीआई के हाथों से और दिखा दे आईसीआई को कि तू ला सकता है इस अटेम्प्ट में पूरे पार, और हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनलिस्ट। तो भैया अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता था कि भैया थ्योरी प्रैक्टिकल क्या करूं। ये सब तो ठीक है, अरे एमसीक्यू का क्या। आपके एग्जाम में अबाउट 30% हर पेपर में एमसीक्यूज आ रहे हैं, यानी कि 180 मार्क्स एमसीक्यू पे ही डिपेंडेंट है। और हमें पास होने के लिए कितने चाहिए? 300। मतलब 300 में से भी हाफ नंबर में से ज्यादा अमाउंट हमारी एमसीक्यूज से आनी है। तो भैया एमसीक्यूज को कैसे टैकल करें। और मैंने देखा कि बाजार में एक दिक्कत है, टीचर्स कोई है नहीं आपको बताने के लिए एमसीक्यूज के लिए क्या करें। एंड एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट के आते गंदे हैं, अगर किसी ने पेपर दिया हो तो उसे पता हो। तो मैं आ गया हूं आपको बताने एमसीक्यूज के लिए क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और बढ़िया तरीके से हम इसको डन कर देते हैं। और हाँ मेरी भटकती आत्माओं, पहले तो तुम लोग मैंने देख लिया सब्सक्राइब करते नहीं, सीधा बस एक्सेल शीट फ्री की उठाते हो और व्यू देके चले जाते हो। भैया सब्सक्राइब करो अगर ऐसी वीडियोस चाहिए। आपके अटेम्प्ट नहीं है, अब ये हमारा अटेम्प्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके जो एमसीक्यूज हैं वो जनरली केस स्टडी बेस्ड आते हैं। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। तो जो आपका अकाउंट्स के एमसीक्यूज आते हैं वो जनरली आपके मॉडरेट टू टफ कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि आपको एक मोटी सी बुकलेट पकड़ा देंगे जो क्वेश्चन पेपर से भी ज्यादा मोटी होगी, तो उसको देखकर डरना नहीं है। एमसीक्यूज उसमें आसान होते हैं। आपको क्या करना है, अभी प्रैक्टिस के दौरान आप बायबैक के क्वेश्चन, AS10 के क्वेश्चन, AS2 के क्वेश्चन, AS22 के क्वेश्चन, एंड जो निके निके एएस है, जो प्यारे प्यारे एएस हैं, छोटे छोटे एएस हैं, उनको ढंग से कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जनरली एक ही क्वेश्चन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देंगे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन उसके छोटे छोटे बना देंगे और डिफरेंट एएस से या कनेक्टिंग में क्वेश्चन पूछेंगे। तो जनरली जब क्वेश्चन कनेक्टिंग में होता है तो हम क्या करना चाहिए, हमें हमेशा उल्टा सॉल्व करना चाहिए। मतलब पहला क्वेश्चन ना पढ़ते हुए उल्टा सॉल्व करो एमसीक्यूज को। जब हम उल्टा सॉल्व करते हैं तो जनरली क्या होता है, आईसीआई के क्वेश्चंस में जब आप उल्टा सॉल्व करते हो तो जल्दी आंसर्स निकलते हैं। तो कोशिश करना यू सेपरेट इन द रिवर्स ऑर्डर द एमसीक्यूज। दूसरी चीज, अब बात करते हैं लॉ की। लॉ जैसा एग्जाम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आपको पेनल्टीज, सेक्शन नंबर्स, जनरली जो आपके अमाउंट्स हो गए, जैसे इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, कितने मेंबर्स चाहिए कोरम के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जनरली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं आपके वो आते हैं लॉ में। तो लॉ के एमसीक्यूज काफी मैनेजेबल होते हैं, उसमें केस स्टडी ज्यादा नहीं आती, इजी क्वेश्चन होते हैं। तो लॉ वाले आप इजीली क्रैक कर जाओगे। अपनी फिगर्स को ध्यान रखना, अभी भी अगर कॉपी नहीं बनाई है तो एक कॉपी में जल्दी से अपनी सारी लॉ की फिगर्स लिख दो और उसको लर्न करने के लिए रख दो, ताकि एग्जाम डेज में आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर बात करते हैं हमने टैक्स की। टैक्स के एमसीक्यूज जनरली थोड़े टफ साइड पे होते हैं, क्योंकि टैक्स के एमसीक्यूज में काफी सारी एडजस्टमेंट्स और काफी सारी अमेंडमेंट्स होती हैं जो हमें माइंड में ध्यान रखनी होती है। जनरली जो जीएसटी के एमसीक्यूज होते हैं वो क्वाइट इजी होते हैं, डायरेक्ट टैक्स के थोड़े टफ होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि जब आप टैक्स का पेपर करो तो कोशिश करना कि आप जीएसटी के एमसीक्यूज को पहले अटेम्प्ट करो, फिर टैक्स के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो। जब टैक्स के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो, याद रखना कि जो एमसीक्यूज हैं वो उल्टे ऑर्डर में सॉल्व करने और सारी चीजों को ध्यान में रख के सॉल्व करना है। क्योंकि क्या होगा, एक एमसीक्यू के 5 सब पार्ट्स होंगे और उस 5 सब पार्ट्स में डिफरेंट डिडक्शंस के टॉपिक्स पूछ सकते हैं, वो डिफरेंट पीजीबीपी के एडजस्टमेंट पूछ सकते हैं, डिफरेंट आईएफओएस के एडजस्टमेंट्स पूछ सकते हैं। तो आपको इस माइंड से प्रिपेयर रखना कि वो कनेक्टेड होंगी और हम बढ़िया तरीके से उनको कर लेंगे। हाँ, सेल्फ असेसमेंट और रिटर्न फाइलिंग, जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं डीटी के थ्योरी वाले, उसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। तो डीटी में एक ये हो जाता है, थ्योरी के एमसीक्यूज आते हैं, इजी हो जाता है। अकाउंट्स में भी थ्योरी के एमसीक्यूज थोड़ी हद तक आते हैं, बस ज्यादातर पूरा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन जो पूरे 15 नंबर का 10 नंबर का बनना चाहिए था, उसको 2-2 नंबर के एमसीक्यूज में डाल के दे देते हैं। तो ये हमारा एंड होता है ग्रुप 1 के एमसीक्यूज का डिस्कशन। ग्रुप 2 पे चलते हैं, जो हमारा कॉस्टिंग का एमसीक्यू है। पिछली बार कॉस्ट शीट का एक बहुत बड़ा एमसीक्यू आया था जिसने सबकी हालत खराब कर दी थी और बहुत टफ था, वो किसी से वो कॉस्ट शीट सॉल्व नहीं हुई। तो इस बार भी ऐसा उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट कोई ऐसा एमसीक्यू दे दे जिसमें दिक्कत हो जाए बच्चों को। जहां तक मुझे लगता है कॉस्ट शीट इस बार आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, मतलब डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में आएगा। एमसीक्यूज में जो चैप्टर इंपॉर्टेंट बनता है वो बजटरी, मार्जिनल और स्टैंडर्ड बनता है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी ज्यादातर कनेक्टेड होते हैं और इनका भी एक बड़ा नंबर का क्वेश्चन बन सकता है जो कि टफ हो सकता है। तो इन चैप्टर्स को, जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, फॉर्मूला लिख के लर्न कर लो और ये चैप्टर्स आपको एमसीक्यू में दिखाई देंगे। जनरली ये भी सारे कनेक्टेड होते हैं, तो इनका भी हैक है कि उल्टा सॉल्व करना और टेंशन नहीं लेनी। अगर एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा तो टेंशन नहीं लेनी। जनरली एमसीक्यूज के आंसर
आंसर उन्हीं में से निकलते हैं। ज्यादातर मैं क्या करता हूं, अगर आपका एमसीक्यू पहली बार में सॉल्व नहीं हो रहा तो आप जो ऑप्शन में दिया हुआ है उस फिगर को डाल के एमसीक्यू में ट्राई करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हाँ, थ्योरी के एमसीक्यूज भी आते हैं जो स्ट्रेक्ट डायरेक्ट मक्खन होते हैं, मलाई होते हैं, जिनको सिर्फ देख के आप डन कर सकते हो और बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ऑडिट के एमसीक्यूज की। ऑडिट के एमसीक्यूज जनरली इजियर साइड पे होते हैं और बच्चे उनको काफी अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। तो ऑडिट जैसे एक टफ सब्जेक्ट में जब आपको पता है डिस्क्रिप्टिव में इंस्टीट्यूट ने नंबर देने ही नहीं है, तो हम एमसीक्यूज में बाजी मार ले, एमसीक्यूज को हम ऑडिट के ढंग से करके जाएं। ऑडिट के एमसीक्यूज जनरली आपके जो इंस्टीट्यूट की हेडिंग्स होती हैं, सब पॉइंट्स होते हैं, उनसे आते हैं। हाँ, एक चीज और है, ऐसे नंबर्स याद कर जाना। ऑडिट में ऐसे नंबर के ऊपर आपका एमसीक्यू आता है और जब वहां दिखेगा तो भैया ये याद आएगा, हाँ भाई इसने बताया था, तो बढ़िया तरीके से हमारा वो एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं हमारे लास्ट एंड टफेस्ट पेपर जो पिछली बार मई 2024 में आया था, एफएम एंड एसएम। एसएम के एमसीक्यूज जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट वो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो एसएम के लिए मैं बार बार रिकमेंडेशन कर रहा हूं, आईसीआई स्टडी मैट को ढंग से पढ़ लेना। मतलब जो अपनी फैकल्टी के नोट्स दिए हो उसमें अंडरलाइनिंग वाली बात पढ़ लेना। कॉस्ट लीडरशिप एंड कॉस्ट डिफरेंशिएशन लीडरशिप, फोकस लीडरशिप कॉन्सेप्ट, इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है पेपर में, तो इनको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाना एसएम में, वरना दिक्कत आएगी ही आएगी। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वहां के एमसीक्यूज जनरली टफर साइड पे होते हैं, जैसे कॉस्टिंग के होते हैं, तो वहां पे भी आपके फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन चलती है। एफएम में एमसीक्यूज में थ्योरी थोड़ी कम आती है, आती जरूर है। अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड एफएम में मतलब जो थ्योरी का प्रोपोर्शन रहेगा वो अगर 15 एमसीक्यूज हैं 2-2 नंबर के, या 1 नंबर का बीच में एक एमसीक्यू होता है, तो मुश्किल से 3 या 4 एमसीक्यू ऐसे होंगे जिसमें थ्योरी पूछेगा, वरना बाकी सब में वो प्रैक्टिकल पूछने वाला है। तो इसका सीख क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करके जाओगे, चांसेस यही है कि वहां पे स्ट्रेट अवे सेम क्वेश्चन आ जाए और बिना एमसीक्यू देखे तुम्हें आंसर पता हो कि यार क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्यूशन करना आना चाहिए, अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डन करके रखना। तो एफएम में भी यही सीख है कि उल्टा प्रैक्टिस करना। अब भैया आपने इतना सब तो बता दिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, बट इनको प्रैक्टिस कहां से करें? कोई फैकल्टी शीट नहीं दे रही, कोई तरीका नहीं है। भाई मैं बताता हूं तुम्हें राज, अरे भैया एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के 2 वेज है। पहला वे, अपने जो क्वेश्चंस कर रहे हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस को ढंग से करो, और थ्योरी सब्जेक्ट्स में अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड करो, अंदर की लाइनों को रीड करो। जितना रीड करोगे वहां पे चमकेगा और तुम्हें याद आएंगी चीजें, मैं बता रहा हूं याद आएंगी। दूसरी चीज, आईसीआई बोस ऐप पे लॉगिन करो। अभी के अभी जाके आईसीआई बोस ऐप पे लॉगिन करना और हर चैप्टर वाइज वहां पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उनको जरूर करके जाना। वहां से सेम एमसीक्यूज आते हैं, मैं बोल रहा हूं भाई सेम एमसीक्यूज आते हैं, मैंने कुछ सेम लिखे हैं। ऐसा करना, जो हमारे अकाउंट्स, जो हमारे टैक्सेशन, जो हमारा कॉस्ट और जो हमारा एफएम, जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओगे। प्लस जो केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो वाले क्वेश्चंस हैं आईसीआई बोस ऐप में, वो कर जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। परंतु लॉ, अकाउंट, ऑडिटिंग एंड जो हमारा प्योरली थ्योरेटिकल एसएम, इन तीनों के आपको आईसीआई के केस स्टडी बेस्ड एंड दूसरे वाले दोनों आईसीआई बोस ऐप पे करके जाने। अगर ये नहीं करके जाओगे बाद में पछताओगे, और यही है मूल मंत्र आईसीआई के एमसीक्यूज को क्रैक करने का। दूसरी चीज, टेंशन नहीं लेनी, एमसीक्यूज गेम बिगाड़ सकते हैं तो बना भी सकते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उतने ट्राई करो। मैं हमेशा मानता था कि अगर मैं 30 नंबर का पेपर दे रहा हूं एमसीक्यूज का, तो उसमें से एटलीस्ट 20 नंबर आ रहे हैं, 20 से ऊपर जितने भी ज्यादा वो मेरे बोनस है, क्योंकि मैं हाफ नंबर अपने पासिंग के इधर से निकाल रहा हूं और बाकी जो है वो मेरे बोनस है। तो ऐसे ही टेक्निक लेके तुम 20 नंबर का एम करना, तो बढ़िया तरीके से तुम्हारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। अब भैया एमसीक्यूज करने कब है, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है माइंड में। भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अगर ये वीडियो देख रहा है, मेरे पे भरोसा है ना? मुंडी हिला, हाँ भरोसा है ना? तो एक चीज याद रखियो, एमसीक्यू की शीट कभी भी सबसे पहले नहीं उठानी। पेपर करना है तो पहले डिस्क्रिप्टिव करना है। पहले 1 घंटे में तू डिस्क्रिप्टिव ही सॉल्व करेगा, एमसीक्यूज की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। एग्जामिनर ने वो शीट दी ना, साइड करके रख दियो, उसको देखेगा भी नहीं। क्वेश्चन अपने एमसीक्यूज के जो है वो बाद में उठाएगा, और जब बाद में करेगा ना, जनरली क्या होता है, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना, उसमें से मैचिंग एमसीक्यूज आ जाते हैं, कंसेप्ट याद हो जाते हैं, रिकॉल हो जाता है और इजीली सॉल्व हो जाता है। और जब हम डिस्क्रिप्टिव पेपर कर रहे होते हैं, हमें एक गारंटी हो जाती है कि यार हम पास हो सकते हैं, 20 नंबर आ गए अपनी झोली में, तो 20 नंबर एमसीक्यू दे देगा और
बाकी के 20 नंबर एग्जामिशन लाने के लिए वो अगले डिस्क्रिप्टिव में ले लेंगे। तो हम एक घंटे में 3 घंटे में हम 20 नंबर इकट्ठे करके आईसीआई को एग्जामिशन लाकर दिखाएंगे हर सब्जेक्ट में, और बढ़िया तरीके से पास होके दिखाएंगे। तो भाई यही कह रहा हूं, पढ़ते रहो, जोर लगाते रहो। भाई तुम्हारे दोस्त लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने पास होना है वो मेहनत कर रहे हैं। भाई मैं बार बार बोलता हूं, 2 हफ्ते या 2 साल, 2 हफ्ते की मेहनत रह गई है मेरे भाई। 2 हफ्ते सब कुछ त्यागना है और 2 हफ्ते मेहनत करनी है, फिर 2 साल की आर्टिकलशिप है, मजे ही मजे हैं। किताब उठाने की जरूरत नहीं है, कोई आके नहीं बोलने वाला। बट हाँ, इसके लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना जोर लगाना पड़ेगा। ये भाई ऐसे ही नहीं चीख रहा, क्योंकि इसने वो चीज देखी है कि जो मजा बाद में आता है। अभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं अच्छा लगेगा, तुम जितनी चैटिंग कर लो, जितनी मूवीज देखा हो, जितना घूम लो, जितना खा लो, कुछ भी कर लो, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अभी तुम्हें अच्छा तभी लगेगा जब तुम अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हो और अपने दिन को बढ़िया प्रोडक्टिवली पढ़ाई में निकाल रहे हो। तो भाई पढ़ते रहो, जोर लगाते रहो एंड मेहनत करते रहो। एंड हाँ, एक और चीज, अभी भी मेंटोरशिप टोटली फ्री है, मेंटोरशिप प्रोग्राम बिल्कुल चल रहा है। अगर किसी का मन हो मेंटोरशिप में आने का, जरूर आओ। ये वीडियो जैन 2025 वालों के लिए भी लागू है, क्योंकि एमसीक्यूज जो है उनके लिए भी आ रहे हैं। एंड हाँ, मेरे जैन 2025 वाले स्टूडेंट्स, अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो भाई एक काम करो, जल्दी से आ जाओ मेंटरशिप में। आपके को कैसे रिवीजन करनी है, कैसे रिवीजन स्ट्रेटेजाइज करनी है, क्या क्या करना है, वो सब हम आपको बता देंगे, रिवीजन प्लानर भी बता देंगे। तो जल्दी से आ जाओ मेरे साथ मेंटरशिप में, आपको रिवीजन प्लानर बता देंगे और बढ़िया तरीके से आपकी भी रिवीजन करा देंगे। तो पढ़ते रहो, जोर लगाते रहो। और भैया कहीं नहीं जा रहा, अभी भी यही है, वीडियोस आते रहेंगे। इस वीडियो के बाद और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कह रहा औरों को व्यूज ना दो, बट अपना टाइम कंज्यूम ना करो ज्यादा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, और अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। इसके बाद आराम से वीडियोस देखते रहना। सी यू, मेहनत करते रहो, जोर लगाते रहो। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। पढ़ते रहो मित्रों। भाई रुक जा। वीडियो तो खत्म हो गया था, बट अभी जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ मेरे को एक चीज याद आई। भैया जी टेलीग्राम तो जाने वाला है, अब आप मेंटरशिप कैसे करोगे, क्योंकि हमारी तो मेन मेंटरशिप ही टेलीग्राम से होती है। तो भाई एक काम करते हैं, टेलीग्राम बैन होने के लिए अभी थोड़ा टाइम है, कह रहे हैं अफवाह है बैन होने की, बट पक्का नहीं है कि बैन होगा कि नहीं। तो मैंने इसका इलाज निकाल लिया है। अभी हम मेंटरशिप टेलीग्राम पे ही कंटिन्यू करेंगे एंड टेलीग्राम पे ही मेंटरशिप होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा ही देगा। एंड साथ में आप क्या कीजिए, एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डाल रहा हूं नीचे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे तो कल को जिस भी दिन एकदम से भी अगर टेलीग्राम बैन हो जाए तो व्हाट्सएप चैनल पे उसी दिन साथ की साथ आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि अब मेंटरशिप कहां पे हो रही है, कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मुझसे और मेरे से बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि मेंटरशिप हमेशा पर्सनल रहेगी, पर्सनलाइज सर्विस देने का मेरा वादा है और मैं वो देता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पर्सनलाइज सर्विस के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। और बाकी सीए स्टूडेंट्स ज्यादातर इंस्टाग्राम पे नहीं होते हैं, बट अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो और आप दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हो और बढ़िया तरीके से चला सकते हो, तो मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रहा हूं नीचे, वहां पे भी मुझे डीएम करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड हाँ, अगर बहुत ज्यादा हाईफाई बंदे हो और समझदार आदमी हो तो तुमने लिंक्डइन आईडी जरूर बना रखी होगी, तो भाई को तुम लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे कनेक्शन रिक्वेस्ट दे सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे मैसेज कर सकते हो। तो तुम्हें बहुत सारे वेज बता दिए कहां मेंटरशिप के लिए आ सकते हो और बेस मान सकते हो। एंड हाँ भाई, मैसेज करने के बाद थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं मेरे पास, बट सबको जवाब मिलेगा, सबको सर्विसेज मिलेंगी, सबको फायदा मिलेगा। तो थोड़ा बस इंतजार कर लिया करो, मैसेज का रिप्लाई जरूर आएगा, भाई जरूर रिप्लाई करेगा। ओके देन, सी यू ऑल। पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो।